अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, फिट हैं। और या थैंक यू फॉर द लव दैट यू शोड ऑन यस्टरडेज वीडियो। आई डिडंट थिंक यू वुड, बट मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि आप लोगों के सवालात जवाबात का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? मैं अभी तक गिफ्ट के बगैर हूँ। I just would like I am your gift. Look how beautiful I look. I am the gift. I just would like them to know कि अभी तक मुझे मेरा एनिवर्सरी का तोहफा नहीं मिला। Whatever. Anyway, guys, today we've gotten ready for something, or I'm wearing the most exquisite dress in this world, and I cannot tell you the details of this dress. Like, it is just the most exquisite thing in the world, and this was. बस इसकी हिस्ट्री आपको थोड़ी बाद में बताऊंगी। उसके ऊपर मैंने खैर फ़िलहाल एक ये केप सा पहना हुआ है फ़िलहाल, टू कीप इट मॉडेस्ट। बट या तो अभी हम लोग जा रहे हैं, हमने कुछ ज़रा तस्वीरें अपनी खिंचवानी है, और उसके बाद फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। आज के व्लॉग में आप लोग मामा के क्लिप ज़रूर देख लेंगे। आई एम सॉरी दैट आई डिड नॉट इंक्लूड सम ऑफ देम। उन्होंने मुझे भेजे थे, इट्स नॉट हर फॉल्ट। मैंने खुद इंक्लूड नहीं किया क्योंकि मैंने कहा अब जो गाड़ी वाले सारे क्लिप्स हैं वही एक साथ लगा देती हूँ, लेकिन आप लोग तो मेरे ऐसे पीछे पड़े हैं तो माजरत, मैं लगा दूंगी आज के व्लॉग में। आप देख लीजिएगा मामा के क्लिप्स। मामा हैज़ बीन डूइंग अ लॉट ऑफ लाइक हैंड वर्क, ये क्रॉस स्टिच टाइप और कढ़ाई, और काफ़ी सारे कपड़े वो रिवैम्प कर रही हैं। मेरा एंगेजमेंट वाला जो डॉक्टर हारून का सूट था वो पूरा रिवैम्प हो रहा है, क्योंकि वो मुझे पूरा नहीं आता अब, तो वो पूरा का पूरा रिवैम्प हो रहा है। शी इज़ कम्प्लीटली टेकन इट अपार्ट, और उसके साथ अब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग वो डॉक्टर हारून के साथ मिलकर कुछ करेंगी। आई डोंट नो क्या वो लोग कर रहे हैं, बट कुछ हो रहा है उसके साथ। सो काफ़ी प्रोजेक्ट्स ना उन्होंने कपड़ों के आजकल शुरू किए, मैं खुद ही बैठ के अपने से। तो वो जो मुझे वीडियो क्लिप्स भेजती रहेंगी, आइंदा के बाद रोज़ के वीडियो क्लिप वो मैं आपको दिखा दूंगी। अनदर क्वेश्चन दैट अ लॉट ऑफ यू रिपीटेडली आस्क मी इज ऑफ द फाउंडेशन दैट आई यूज़। एक तो गाइज वेरी ऑनेस्टली ये इतना फ्लॉलेस शायद इसलिए भी लगता है क्योंकि आप कैमरे के थ्रू देखते हैं। आई डोंट नो रियल में ये इतना फ्लॉलेस लगता है कि नहीं लगता। अब मैंने अपनी शक्ल देखी है तो मुझे अपना नाक इतना कोई फ्लॉलेस लग भी नहीं रहा, बट खैर। बट आजकल आई एम यूजिंग एल्फ की सीसी क्रीम। वो मैंने लंदन से उठाई थी और जस्ट बाय चांस उठा ली थी, एंड वो बहुत अच्छी है। तो एल्फ की सीसी क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ, और साथ उसके मैं आईना ब्यूटी वाला जो मॉइस्चराइज़र है, जो टिंटेड मॉइस्चराइज़र है, उसका एक पंप यूज़ करती हूँ। मैं घर जाके आप लोगों को दिखा दूँगी। उससे पहले मैं मेबेलिन की फिट मी यूज़ करती थी, वो अब मेबेलिन आई थिंक इज़ ऑन द बैन लिस्ट, तो वी आर नॉट रीपरचेसिंग दैट। तो अब मेरे पास एल्फ की ये पड़ी हुई थी, ये मैंने लंदन से ली थी और मुझे दराज में मिली। मैंने कहा चलो ये टेस्ट आउट कर लेते हैं, तो वो, और साथ आईना ब्यूटी विच इज़ अ लोकल ब्रांड, उसका मिक्सचर मैं करके कुछ लगा लेती हूँ। एंड देन दी ओनली थिंग न्यू दैट आई एम डूइंग इज ऑल्सो आई डोंट यूज़ एनी कंसीलर गाइज। आई नो अ लॉट ऑफ गर्ल्स वो कंसील करती हैं, आई डोंट यूज़ कंसीलर क्योंकि मुझे लगता है उससे बहुत केकी हो जाता है सब। तो मैं बस सिर्फ वो जो पाउडर पफ नहीं होता उससे बस पूरे को ड्राई वो कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत हब्स है। तो दैट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर यूर इन। अगर आप अच्छे टेम्परेचर में है तो आपको ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ इतनी ह्यूमिडिटी है कि मुंह पे ना तेल आ जाता है। तो आई जस्ट डू ड्राई पफिंग बिफोर आई पुट माई ब्लश, ताकि वो मुंह ज़रा थोड़ा मैट रहे थोड़ी देर के लिए। दैट्स इट। मेरी मेकअप रूटीन कोई इतनी एक्सेसिव नहीं है। यू कैन आस्क माई हस्बैंड, मैं 5 मिनट में मेकअप करके निकल आती हूँ। मेरा कोई मेकअप रूटीन एक्सेसिव नहीं है। मेरा हेयर रूटीन एक्सेसिव है, दैट्स व्हाट टेक्स मी टाइम, बिकॉज आई लाइक टू रियली टेक माई टाइम विद माई कर्ल्स एंड एवरीथिंग। बट मेकअप मैं 5-10 मिनट में करके आई एम डन। सो या, सच स्वीट लिटिल गर्ल्स वॉकिंग, हाउ लवली। तो खैर ठीक है, ये अपडेट थी आज की। अब इसके आगे जो व्लॉग चला है। आपको कैसे पता है कि वो स्वीट है? क्या आप तो स्वीट ना हो? ये क्या बात हुई? अच्छी स्वीट सी स्माइली सी लड़कियां थी। इग्नोर। ठीक है गाइस, तो अब हम पहुंचते हैं, फिर आपको बताते हैं। गाइस द पिक्चर्स आर डन, और फिर मैंने नबा के घर में जो है ना अपने कपड़े भी बदल लिए, तो ऑब्वियसली उस ड्रेस में मैं कैसे घूमती। और एज़ यूजुअल हम इतना जब तैयार होते तो हम कहाँ आते हैं? अल्फता। तो अब हम अल्फता आ गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने, बल्कि काफ़ी सारों ने पूछा भी था कि आपके इन लॉज ने आपको क्या गिफ्ट दिया। तो माशाल्लाह से दे गिव अस अ सर्टेन अमाउंट, और उन्होंने कहा कि आप इसमें जाके अपने लिए जो भी ले लो। तो हमें एयर फ्रायर लेना था, बिकॉज एज़ यू गाइज प्रॉबली नो, शायद मैंने कभी मेंशन किया या नहीं किया, कि जो एयर फ्रायर हमारे पास था वो हमने एक मामा के लिए ख़रीदा था, जो हमने ख़रीदा था, और एक जो हमारे पास पड़ा होता था वो जो था वो उसामा की खाला का था, वो हमने बोरो किया हुआ था उनसे, जस्ट टू चेक अगर हम इतना यूज़ करेंगे कि नहीं। एंड देन वी नोटिस दैट वी डू यूज़ इट अ लॉट, तो वो तो रिटर्न कर दिया उनको हमने, बस ऐसे ही टेस्ट करने के बाद। पर अब हम नहीं, उसामा स्पीकर्स मत देखें, हम नहीं लेंगे स्पीकर, प्लीज़ मुड़ जाए वहाँ से वापस। तो अब हम आए हैं अपना एयर फ्रायर ख़रीदने। सो दैट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माई इन लॉज फॉर एवरीबडी हु वाज आस्किंग। अभी बस हम फाइनल करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि हम कौन सा वाला ले रहे हैं।
ओके गाइस, अलफता ने तो हमें डिसअपॉइंट कर दिया। तो ये कोई एक्सपीरियंस स्टोर है जापान इलेक्ट्रॉनिक्स का, बहुत बड़ा सा। अब हम यहाँ आ गए हैं। रोड का एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं था, लेकिन दुकान का मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेट्स सी हाउ इट इज़। ओह, आई लाइक द लाइटिंग सिचुएशन। आप क्या करने लगी? खर्चा एक करने आए थे और फीलिंग आ गई कि हम दो करते थे। क्यों ये? मुझे एक पैरल वाला वो नज़र आ गया, तो अब मैंने सोचा कि ये मैं टेस्ट करके देखूँ। अगर तो मेरा कर्ल इस तरह का बन गया तो फिर शायद नहीं लेगा। ये रेमिंगटन का है, तो डायसन से तो बचत हो जाएगी ना। इनके पास इवन बाय द वे इनका ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये वाला ब्रश। ये भी रेमिंगटन का ही है। ये देखें, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसको मैं ज़रा हॉट होने देती हूँ। मेरा वाला जो कर्लर है वो बहुत थिन रॉड है। क्या हुआ? तार बहुत छोटी है। तार खोल लेना उसकी। आई एम येट टू सी अ स्टोर लाइक दिस इन पाकिस्तान। मतलब इतना अच्छा। मैं बिल्कुल स्पॉन्सर्ड नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, मैं वैसे आपको दिखा रही हूँ कि ये बड़ा अच्छा, वाकई इनका डिस्प्ले भी बहुत अच्छा है। ये सारे हुड्स एंड हॉब्स लाइक चूल्हे वगैरह और उनके हुड हैं। यहाँ पे ये दूसरे वाले हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह है। और बड़े ही, मतलब वॉशिंग मशीन की भी प्राइस चेक करते हैं यार वैसे। ओह माय गॉड, लाख रुपए की, बट कितनी फिट लग रही है। इसमें ड्रायर है, क्लीनर, ग्रीनर, वॉश, ई केयर। हाँ, या इट हैज़ एयर ड्राई। ओके, दिस इज़, हु इज़ दिस? डॉलेंस। क्या सामान? ये वाला एयर फ्रायर गाइस हमने लिया है, फिलिप्स वाला। इसका जो दूसरा वाला है ना, उस पर टच सिस्टम है, बट आई डोंट वांट द टच बिकॉज ये दिस इज़ लाइक ईजियर टू ऑपरेट एंड लाइक ख़राब भी कम होता है। टच बड़ी जल्दी पाकिस्तान जैसी जगह पे ख़राब हो जाता है। सो इट जस्ट गिव्स यू द ऑप्शंस ऑफ एवरीथिंग। और ये आप यहाँ से सेट करें, इसमें डालें, डन। और हम दो लोगों के लिए, हमें कुछ बहुत ज़्यादा लीटर्स वाला चाहिए भी नहीं। हाउ मेनी लीटर्स इज दिस सामान? I think this should be 30. बेबी नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग। पता नहीं गाइस, अभी डब्बे पे लिखा होगा, मैं आपको बताती हूँ। बट काफ़ी स्पेस है। मतलब उसामा को यूजुअली चिकन फिलेज और वो चाहिए होते हैं, तो वो उनके लिए परफेक्ट है। वहाँ स्लिप बन रही है। Also guys, today my husband is looking very lovely. आप ऐसे देख लें बस इधर इधर से। And he's wearing his wedding ring and the beautiful watch and everything. बड़ी आपने स्टाइलिंग बड़ी की है, और मैं ऐसे घूम रही हूँ, ये देखें। Another thing I really want to buy is ये तो डिश वॉशर। ओह वाओ, ये कहाँ से खुलता है? डिश वॉशर, हेलो, यहीं से खुलना। ये हैंडल नहीं है, बट ये इतना छोटा सा डिश वॉशर, इतना स्मार्ट डिश वॉशर, कितनी अच्छी बात है। बट ये लिटिल थिंग जी, बेसिकली आई वांट लाइक मिनी ओवन लाइक दिस। जैसे ऊपर वाली किचन में ना सारा का पड़ा हुआ होता है। आई डोंट रिकॉल वो वेस्ट पॉइंट का है या वो किसका है, डॉलेंस का नहीं है। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि ऊपर कौन सा पड़ा है, बट इतना ही साइज़ का है और बहुत काम आता है। उसमें बनाना ब्रेड वगैरह भी बेक हो जाती है वो। तो इस तरह का छोटा ओवन एक मुझे चाहिए लेटर एट सम पॉइंट इन टाइम। अभी तो इट्स फाइन, बट लेटर इंशाल्लाह एट सम पॉइंट। ये वाला जो है गाइस, ये फिलिप्स का वो बड़ा वाला एयर फ्रायर है, इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड। इसमें वो टच वगैरह का सिस्टम है, और ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस वाला है, बट हम दो लोगों के लिए ये छोटा बहुत परफेक्ट साइज़ है। अच्छा, एंड देन आई शो यू हेयर अप्लायंसेज अगेन गाइस। आई एम नॉट स्पॉन्सर्ड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू द स्टोर बिकॉज आई लव इट। लुक हाउ लवली दिस मिरर इज। हाय, दिस इज़ मी। हाउ स्टनिंग इज़ दिस प्लेस वेयर यू कैन ट्राई। सो ये वाला वो स्ट्रेटनर है जो मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। ये वो लिटरली दिस इज़ द सेम स्ट्रेटनर, पर्पल प्लेट्स वाला, और इसका मॉडल ये लिखा हुआ है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दिस इज़ द स्ट्रेटनर दैट आई यूज़। ये केराटिन स्ट्रेट प्लेट्स के साथ होता है, बहुत अच्छा। और जो मुझे कर्लर अभी पसंद आया ना, वो है ये, ठीक है। इतना थिक अच्छा बैरल है, मतलब इसका बैरल वो वाला है जो ब्लो ड्राई वाला बैरल है। ये जो बैरल होता है ना पतला, इससे होते हैं वो स्प्रिंग कर्ल्स बिल्कुल पतले पतले, और ये वाला जो बैरल है इससे होता है ब्लो ड्राई कर्ल। एंड दिस दे आर सेइंग इज़ 13,000। सो इंशाल्लाह ये 1-2 महीने में मैं ज़रा पैसे शैसे जमा करूँ तो लूँ। इस महीने मैंने बहुत खर्चे कर लिए हैं। बट दिस एग्जैक्टली इज़ द रिमिंगटन। ये क्या है, ये ले आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना इधर से, ठीक है। तो ये भी रिमिंगटन का है। मुझे इनका ये वाला ब्रश भी बहुत ही अच्छा लगा है, ये रिमिंगटन का है। सो अगर वो आप लोगों को, वो जो मैं दूसरा आप लोगों को दिखाती रहती हूँ ना, वो ना भी मिल रहा हो तो आप पाकिस्तान से लेना है तो ये रिमिंगटन का ले लें।
ये वाला भी बैरल अच्छा होता है कर्लिंग का, ये वाला जो होता है, ये जो थोड़ा थिक से पतला हो जा रहा होता है, बट नॉट लाइक द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ अ ब्लो ड्राई लुक. एंड देन इनके पास बहुत सारे ब्लो ड्रायर्स भी हैं, सब है. दे इवन हैव लाइक ट्रिमर्स एंड शेवर्स एंड स्टफ फॉर बॉयज़. हर किस्म का वो भी पड़े हुए हैं. सो दिस इज़ अ ग्रेट स्टोर. एंड देन द एक्सपीरियंस पार्ट इज़ दैट यू कैन कम हियर, यू कैन प्लग इट इन यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे यू कैन यूज़, यहाँ ऐसे ये देखें, यहाँ पे आप ये प्लग इन करें, यहाँ से आप यूज़ करें, चेक करें अगर आपको सूट कर रहा है, देन यू कैन ऑर्डर इट. सो दैट्स ब्यूटिफुल, वंडरफुल. सो आई लव द स्टोर, आई एम वेरी हैप्पी विद इट. अल्फता वाले से तो बहुत ही अच्छा था. ये देखें, सिनेमैटिक होम एक्सपीरियंस, लाइक द डिस्प्ले सो प्रीमियम के मज़ा आ रहा है देख के, ऐसे लग रहा है बाहर का कोई स्टोर है. सिनेमैटिक एक्सपीरियंस एट होम, हाउ लवली. गाइस आप लोग मेरे लिए दुआ किया करें और मेरी वीडियोस देखा करें, ताकि मैं इंशाल्लाह इतना बड़ा सा एक टीवी अपने घर के लिए और अपने मामा बाबा के घर के लिए लूँ. कितना खूबसूरत है, इट्स ह्यूज. और हाय हाय छिपकली नहीं हमें देखनी, सॉरी. बट या एनीवे द स्टोर इज़ लवली. अब उसामा इज़ गॉन टू पे करते हैं तो फिर हम लोग निकलते हैं. ये हो रहा है गाइस चेक, प्रॉपर चेक हो के, वारंटी दे के. इसकी कितने महीने की वारंटी है? सर्विस वारंटी आपकी आ जाती है. ठीक. कोई भी इशू आपका आ जाता है तो सर्विस आपको मिल जाती है. जैसे आईफोन यहाँ पे यूज़ होते हैं सर्विस सेंटर में, हाँ, कोई भी अगर इशू आता है तो वो वैसे आप करते हो. ज़बरदस्त, वेरी गुड. ये हो गया चेक, बेहतरीन, A1 हो गया सब. ये बिल आपने संभाल के रखना है. अगर कोई भी इशू आता है वेरी गुड. अच्छा ये कितने लीटर वाला है, ज़रा मैं पढ़ूँ. नहीं लिखा हुआ गाइस, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ लिखा है, नहीं लिखा हुआ. बट दिस इज़ कॉस्ट अस 26,900. ठीक है. एंड आई थिंक इट्स ग्रेट. और उसामा का सारा खाना इसी में बनेगा इंदा के बाद. सो या गाइस मैं बहुत रैंडमली आई एंडेड अप एट नैंडोज विद 2 वेरी ब्यूटीफुल गर्ल्स. एक ये हैं और एक ये हैं. ये अभी अभी जापान से आई हैं. इतना मज़ा आ रहा है जापान की स्टोरी सुन के. अब तो हमने आधा खाना खा भी लिया. हमें बातें करते हुए याद है कि हमने आपको बताना भी था कि हम ये भी करें. बट हम एज़ यूजुअल फिर से नैंडोज नबर में, नैंडोज के अलावा शायद ही कहीं खाना खाते हुए मिले आपको. दबा इसकी अब पिक्चर क्या लेने का पॉइंट है, ख़त्म. सड़े हुए आधी प्लेटें ख़त्म. गाइस आई एम बैक होम. और मेरे इन्होंने घर आने का भी इंतज़ार नहीं किया लिटरली. सॉरी मैं साथ साथ जरा केटल रख दूँ चाय पीने, बड़ी चाय पीने की तलब सी हो रही है. they didn't even wait for me. The air fryer is already set and they even इन्होंने अपने नान और पता नहीं क्या क्या इसमें ऑलरेडी गर्म भी कर लिए हैं. Like मैं तो नैंडोज चली गई थी with my gals. बड़ा मज़ा आया गाइस, इतना मज़ा आया नबा के साथ, रिंशा के साथ, बहुत मज़ा आया. रैंडम प्लान लिटरली. मैं उसामा के साथ ये निकली हुई थी लेने, एंड दे टेक्स्टेड मी कि वहाँ पहुँचो, तो मैंने कहा चलो मैं आ जाती हूँ, नो प्रॉब्लम. तो मैं आ गई, लेकिन मेरे लिए 2 और चीज़ें वेट करी थी, मैं आपको वो भी दिखा. सो गाइस आई केम होम एंड my mother-in-law had gotten me green beans because she knows I love eating green beans, like French beans इनको कहते हैं, green bean भी कहते हैं, फलियाँ भी कहते हैं, सब कुछ कहते हैं. And then Sarah got me a chocolate croissant because she knows I love a chocolate croissant. और जून पे कोई croissant breakfast menu टाइप चीज़ लॉन्च हो रही है, तो वो मेरे लिए ये लाई हुई है और ये भी आया हुआ है. और अब मैं बना रही हूँ साथ चाय, और इनको मैं अच्छी तरह सॉल्ट और गार्लिक पाउडर में मिक्स करके एयर फ्रायर में डालती हूँ कि ये भी पक जाएँ. एंड आई एम गोना हैव अ ग्रेट टी टाइम नाउ बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी नई चीज़ों के साथ. एंड द एयर फ्रायर इज ऑल सेट अप एंड मिस्टर बुल्टू सिटिंग हियर. बुल्टू आर यू वांट टू से हाय बुल्टू? इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो यार? ओके नहीं कहो हाय, हमें क्या. और जाने से पहले गाइस मैं अपनी पूरी अलमारी को जी माशाद की, ये देखें इसने मुझे रोक पाँव पकड़ लिया. क्या हुआ, नहीं जाऊँ कमरे में? आ जाओ, कोल्ड रूम में आ जाओ, एसी रूम में आ जाओ. और अपने कमरे की गाइस में जाने से पहले पूरी अलमारी को गिचड़ फिचड़ करके गई थी, तो वो मुझे अब ठीक करनी पड़ेगी. ये मेरे जूतों का डब्बा, माई जिमी चू, माई वेडिंग शूज़, ये मैंने कहा आज एनिवर्सरी शादी की का शूट कर रहे हैं तो इनको भी करूँ निकाल के इस्तेमाल. तो ये, और मुझे लग रहा है जो कपड़े थे ना वो शायद गाड़ी से उसामा ने नहीं निकाले. उसामा तो जिम के लिए तैयार होने चला गया. आई थिंक उसामा ने गाड़ी से वो निकालना भूल गया था, तो वो मैं निकाल के फिर आप लोगों को ड्रेस का स्टोरी बताती हूँ कि वो जो ड्रेस मैंने आज पहना है, एक वो पहना था और एक H&M की शर्ट मैंने पहनी थी विच वॉज लाइक अ बो स्टाइल शर्ट, वॉज ब्यूटिफुल. अगर आप लोगों ने मेरे अमेरिका वाले व्लॉग्स देखे थे तो वो शर्ट तो आपने उसमें हर सूरत देखी ही होगी, क्योंकि वो शर्ट मैंने आप लोगों के साथ मशवरा करके ही खरीदी थी, वो H&M वाली शर्ट. मैं तो उस साइड ऑफ द रूम भी नहीं दिखा सकती आप लोगों को, इतना मैं मेस में जाके गई हूँ. आई नीड टू फिक्स इट. बट एनीवे लेट मी क्विकली शो यू द फाउंडेशन टिल देन, क्योंकि उसके तो मुझे बहुत मैसेज आएगा. ये है, ये एल्फ की कैमो CC क्रीम है जो मैं आजकल लगा रही हूँ with my Aina Beauty tinted moisturizer. So I'm just mixing these two and that's it. इसमें मेरा कलर है sand, shade is sand, और इसमें मेरा कलर है
इसका कहाँ लिखा होता है, मीडियम 330, ये मीडियम 330 और वो सैंड है. लिटरली दिस आर द ओनली 2 थिंग्स दैट आई एम पुटिंग ऑन माय फेस. उससे पहले मैं ये लगाती होती थी Maybelline Fit Me 125, लेकिन ये बोतल देख लें ख़त्म हो चुकी है और मैंने अब रीपरचेस नहीं की. सो अब ये आईना ब्यूटी और एल्फी मैं लगा रही हूँ. सो आप लोग ये देख सकते हैं, टेस्ट कर लें या कि आपके शायद अच्छी लगे. सो बेसिकली ये एक शर्ट थी मेरी, ठीक है, विच इज़ लाइक अ बो. ये एक साइड स्लीव के शोल्डर के ऊपर जाती है, ये इसका बैक का फ्लैप है, ये भी बैक का फ्लैप है. तो ये इस तरह फिट आती है, ठीक है. And it looked really really cute. I loved it. Naba loved it. Rimsha loved it. They were all there at the shoot with me. So it looked very nice. इसका टैग भी अभी तक लगा हुआ है. This cost me like $65 almost, but I love it. और जब मैंने ये ख़रीदी थी तो शायद व्लॉग में मैंने डिस्कस भी किया था कि ये मैं एक एज अ चोली पहनना चाहती हूँ, बट देन आज तो मैंने इसको ब्लैक फॉर्मल ट्राउजर्स के साथ ही पहना है एंड इट लुक वेरी नाइस. तो दिस वाज लुक नंबर 2, बट लुक नंबर 1 वाज दिस. लेट मी स्प्रेड दिस ड्रेस. सो दिस वाज द मेन ड्रेस. ओके, दिस वाज लुक नंबर 1. ये ऑल द वे नीचे फ्लोर लेंथ है, बहुत लंबा. एंड दिस इज बेसिकली, जी उसामा मुझे नहीं पता, आप ऊपर यूज कर रहे थे फ़ोन, ऊपर देखें. खैर गाइस, सो दिस इज द ड्रेस, ठीक है, एंड इट्स दिस लवली रिंकली मटेरियल फैब्रिक विद इम्पेक्केबल स्टिचिंग. और ये हॉल्टर है इस तरह, ये ऊपर यहाँ इसके हुक्स हैं, यहाँ से आप इसको पहनते हो. एंड बेसिकली दिस इज अ मैरी मैकफैडन ड्रेस. ओके, आई डोंट नो आप में से किसको पता है किसको नहीं पता, बट फैशन स्टूडेंट्स वुड डेफिनेटली नो. मैरी मैकफैडन के ड्रेसेस जो हैं वो मेट पे डिस्प्ले होते हैं, एंड दीज आर लाइक रियली रियली ब्यूटीफुल विंटेज ड्रेसेस. यू कैन सी माइन. लुक, मैं इसका ये खोल के आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे टैग होगा, ये देखें. सो इट्स हर आउटफिट एंड यू कैन सी इट सेज couture here, एंड दिस इज, इट्स लाइक वेरी 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 प्रीमियम, ठीक है. और इसकी बैक में इस तरह एक कट है यूँ करके, और बहुत खूबसूरत है. और इसकी स्टिचिंग और इसकी एवरीथिंग इज जस्ट लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. ओ सॉरी, एंगर ही उतर गया. बहुत बहुत बहुत, एंड पहन के तो ऐसा लग रहा था कि उफ बहुत खूबसूरत. इवन माई हस्बैंड वाज लाइक लिटरली गाइज obsessing over it कि व्हाट इज दिस आउटफिट, इट्स सो स्टनिंग. उस वक्त ऑब्वियसली घर से निकलते वक्त मैंने ऊपर उसके ये भी पहना हुआ था, एक काला सा श्रग पहना हुआ था, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो लाइक बहुत लोग होते हैं सड़क पे एंड एवरीवेयर. सो ये तो बस आई जस्ट वांटेड टू वेयर इट विथ माई हस्बैंड इन अ सेफ स्पेस विद फॉर अ शूट विद माई गर्ल्स. बट बाहर कहीं होते, अमेरिका वगैरह या कहीं भी होते, तो शायद हम लोग इसमें प्रॉपर डिनर वगैरह में भी जाते. बट आई थिंक फॉर पाकिस्तान आई एम जस्ट ओके विद वेयरिंग इट एंड टेकिंग पिक्चर्स फॉर आवर सेल्फ एंड दैट्स इट. सो आई जस्ट डिड दैट. बट बेसिकली इसकी स्टोरी लुक एट दिस साइड जिप एंड इट्स जस्ट स्टनिंग. मैं आपको कैसे समझाऊँ, आई विश आई कुड शो यू ऑल इन रियल. इट्स लवली, द स्टिचिंग, एवरीथिंग, द स्टाइल, द कट, एवरीथिंग इज जस्ट गॉर्जियस. और मैं इसको किसी दिन किसी देसी केप के साथ भी स्टाइल करूँगी इंशाल्लाह. सो खैर ये ड्रेस था. एनीवे गाइस, तो इसकी स्टोरी ये है कि आई बॉट दिस इन अमेरिका फ्रॉम समबडी हु वाज देयर वाज दिस लेडी, बेसिकली साथ साथ काम भी करती जाती हूँ. सो बेसिकली देयर वाज दिस लेडी हु वाज सेलिंग हर वेरी वेरी couture ड्रेसेस. गोरी थी, ठीक है, और वो अपने बहुत एक्सट्रीम couture ड्रेसेस सेल करी थी, तो मैंने उससे ख़रीदा था ये. सो like I got it on a great deal and I got like I'm very happy that I have a piece of Mary McFadden honestly, because आप लोग गूगल भी करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये मेट पे डिस्प्ले होता है, and it's like you know like her stuff is very very premium and beautiful. So this is one of those pieces जो मैं सदियों रखूँगी अपने पास as a generational piece. सॉरी, साथ साथ मैं ज़रा जूते भी डब्बे में डालूँ. तो ये मैंने आज पहना था, इसके साथ ये जूते थे मेरे जिमी चू के, और ये मेरा ड्रेस था. एंड उसामा लव्ड द लुक, नबा एंड एवरीबडी लव्ड द लुक. सेकंड आउटफिट फिर मैंने ये बो वाली शर्ट की थी, तो ये मैंने आपको बता दिया H&M से है. जस्ट गॉर्जियस. मैंने ये लिया था कि मैं इसको ना एज अ चोली पहनूंगी और नीचे पूरा लहंगा, बट देन आई डोंट नो लाइक इन पाकिस्तान आई डोंट नो वेयर आई कैन वेयर दिस स्टफ. सो मैंने कहा चलो शूट के लिए पहन लूँ. ये इसकी नीचे बॉटम ट्रिमिंग्स हैं, ये देखें कितना खूबसूरत. इट्स जस्ट अ फ्लॉलेस ड्रेस, like it's just flawless and beautiful. So and I got it at a great price. Like this was originally ये thousands of dollars का होता है, but I got it at a great price. So yeah, so that's how I got my hands on this. तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है ये ड्रेस, एंड मैंने इसीलिए अपने एनिवर्सरी शूट के लिए पहना है. एंड या मैंने कहा आप लोग साथ शेयर. एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और सब तरफ खैरियत होगी. मैंने कहा चलें आज मैं ना आपको अपने एक छोटे से प्रोजेक्ट के बारे में बताती हूँ. एक्चुअली मैं सारा दिन बैठे बैठे बोर होती रहती हूँ, तो मुझे समझ नहीं आती क्या करूँ. तो ये एक मेरे पास फैब्रिक पड़ा हुआ था और मुझे एकदम से आइडिया आया कि क्यों ना मैं जो डाइनिंग टेबल पे आप जब डिनर सर्व करते हैं या आप कोई पार्टी करते हैं तो उसके लिए मैं नैपकिन्स बनाती हूँ.
तो पहले तो मैंने ये कटिंग की और उसके बाद मैंने ये 8 नैपकिन्स बनाए। ये देखें, ये 8 नैपकिन्स मैंने तैयार किए। और फिर मुझे ख्याल आया कि मेरे पास इतने प्यारे प्यारे धागे और एम्ब्रॉयडरी और सबका सामान पड़ा है, तो चलो मैं इसके ऊपर ना इनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करती हूँ। तो फिर मैंने ये देखें, ये मेरा पेन भी पड़ा है, इसके साथ मैंने पहले ये ख़ुद ही हाथ से ही स्केचेस, ये तस्वीरें, ये फ्लावर्स जो हैं छोटे छोटे ड्रॉ किए हैं, क्योंकि इस पर बहुत बड़े बड़े अच्छे नहीं लगने थे। तो बस ये एक आखिरी रुमाल रह गया जिसके ऊपर अभी ये मैंने एम्ब्रॉयडरी करनी है, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे कर रही हूँ। मीनवाइल मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने बना लिए हैं ना, वो मैंने किस तरह से बनाए हैं। तो देखें, एक तो मैंने ये बनाया है, उसके बाद मैंने ये बनाया है, ये वाला, और फिर मैंने ये बनाया। छोटी छोटी से ऐसे बस छोटी छोटी सी एम्ब्रॉयडरीज करनी थी, कोई बहुत बड़ा बड़ा काम नहीं मुझे करना था। देन ये एक कॉर्नर पे आ गया छोटा सा, और फिर ये आ गया छोटा सा, और इसके बाद ये बन गया, और लास्ट में एक मैंने अभी ये ख़त्म किया है। तो ये सारे मैंने बना लिए हैं, और अब बस ये लास्ट वाला रह गया है, इसको मैंने बस अभी शुरू करना है। और जब मैं इसको बनाऊंगी तो मैं आपको ये वाला भी दिखाऊंगी। तो समटाइम्स जब आपके पास कुछ ना करने को हो ना, तो बहुत क्रिएटिव सी चीज़ें आपके माइंड में आ जाती हैं और आप मज़े मज़े की इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाते रहते हैं। मैं सब पे एक ही डिज़ाइन भी बना सकती थी, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मैं सब के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस करूं और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाऊं। तो अब मैं इसका फ्रेम अभी इसके ऊपर सेट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसके ऊपर कौन से कलर्स यूज़ कर रही हूँ। इसके ऊपर फ्रेम तो लगा लिया, और इसके लिए मैंने ना फूलों के लिए मैंने ये येलो कलर पिक किया है, और जो ये है इसकी डंडियाँ हैं वो ग्रीन कलर की होंगी, और बीच में मैं एक थोड़ा डार्कर शेड ऐड करूँगी, और उसी के मैं साइड के ऊपर ये छोटी छोटी सी बनाऊँगी, छोटे छोटे जैसे फ्रेंच नॉट कहते हैं उसको, वो वाली नॉट के साथ इसकी एजिंग होगी। तो अब मैं देख रही हूँ कि इसमें से मैं डार्कर कलर कौन सा यूज़ करूँ, बिकॉज़ मुझे ऑरेंज भी लग रहा है कि, बट ऑरेंज जो है ना वो इट विल लुक नाइस, ऑरेंज भी इसके साथ बहुत अच्छा लगेगा। और अगर मैं किसी डार्कर शेड पे जाऊँ, वैसे ये वाला जो फूल होता है ये ऑब्वियसली लाइट ही कलर का होता है, तो मैं इसके ऊपर बहुत डार्क शेड से नहीं जाऊँगी। तो अब मैं इसको शुरू करती हूँ और फिर मैं आपको इसको ना बना के दिखाती हूँ। ये मैंने ना अब इसकी ये ग्रीन वाली जो लाइंस थी डंडियाँ, वो तो मैंने बना दी हैं, और अब इसके बाद मैं इसके फूल बनाऊँगी। असल में ना ये जो धागे थे ये मेरे पास सालों से पड़े हुए हैं। मुझे एम्ब्रॉयडरी का और इन चीज़ों का बड़ा शौक़ होता था। तो ये एक दफ़ा बाहर के मुल्क से, आपको याद है, पेंटिंग्स आया करती थी प्रिंट हुई हुई, और उनके साथ ये धागे आते थे, और हम अपने फ्री टाइम में बैठ के तो एम्ब्रॉयडरी किया करते थे जब हम लोग कॉलेज में थे, जब स्कूल की छुट्टियां होती थी 10th की, तो उसके बाद इस तरह की चीज़ें। तो कब से ये धागे मेरे पास पड़े थे, अक्सर मैं सोचती थी अच्छा इनको फेंक देती हूँ, बट फिर दोबारा मैं उठा लेती थी कि अच्छा चलो अभी इसको संभाल के रख लेती हूँ, फिर ना कभी यूज़ हो जाएंगे। तो देखें आज फाइनली ये मेरे काम आ गए हैं, और एक दफ़ा मैं ये कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आपको पूरा दिखाती हूँ अपने सारे 8 नैपकिन्स के मैंने उनको किस तरीके से सेट किया है, कैसे बनाया है। और इंशाल्लाह जब कभी मैं उनको डिनर करूँगी और उसके साथ उनको सर्व करूँगी, प्लेट्स के साथ रखूँगी, तो फिर आप देखिएगा कि वो भी मैं आपको वीडियो बना के भेजूँगी। देखें अब ये हो गए हैं कंप्लीट। ये मेरा 8th वाला डिज़ाइन था, ये भी मैंने बना लिया है। अब मैं इसको इस फ्रेम से रिमूव करती हूँ और आपको इस तरीके करके अपने सारे नैपकिन दिखाती हूँ। देखें छोटी छोटी चीज़ें ऐड करने से और आपका टाइम भी गुजर जाता है, और आप एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ भी क्रिएट कर लेते हैं। मेरे 8 नैपकिन्स कंप्लीट हो गए हैं, और इनके ऊपर मैंने ये क्यूट डिज़ाइंस बना लिए हैं। और मैंने कहा आप सब लोगों को दिखाऊं कि कभी कभी मैं इस तरह के काम भी करती हूँ, और मुझे बड़ा मज़ा आता है। ये मेरा फेवरेट पास टाइम है कि आप कोई स्टिच कर लें, कोई फैब्रिक को खोल के रख लें, बैठ के कपड़े उधेड़ लें, या फिर निटिंग कर लें। इस तरह के जितने भी काम है ना, वो मेरे बहुत फेवरेट काम है। तो ये मेरा लेटेस्ट प्रोजेक्ट था जो मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ। ओके जी, आई होप कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। कोई चीज़ें घर में जो पड़े हुए कपड़े होते हैं, या पुराने जैसे समटाइम्स कॉटन के दुपट्टे होते हैं, उनको भी आप बहुत खूबसूरत तरीके से लेसेस फ्रिल्स लगा के और बहुत ही प्यारे से नैपकिन्स वगैरह बना सकते हैं। इंस्टेड के आप टिश्यू पेपर्स लेके आएँ, ये नैपकिन्स भी कभी कभी रखे हुए बहुत ही प्यारे लगते हैं।
ओके जी, सो आई होप कि आपने मेरा व्लॉग भी देख लिया, मामा का व्लॉग भी देख लिया और आपको बहुत अच्छा लगा। एंड आइंदा के बाद से मैं कोशिश करूँगी कि मामा के व्लॉग के क्लिप्स भी डलते जाया करें। वो हर दिन नहीं भेजती मुझे बना के, बट वो जब भी मुझे बना के भेजती हैं तब मैं आप लोगों के लिए इंक्लूड करती जाऊँगी। सो आज का यही व्लॉग था। आई होप यू गाइज इन्जॉयड इट। काफ़ी कुछ रैंडम सा ही था, लेकिन जो भी दिन में चला मैंने कहा आप लोगों के साथ वो शेयर तो होना चाहिए। फाउंडेशन मैंने आपको बता दिया, ड्रेस की डिटेल्स मैंने आपको बता दी। आई एम सॉरी आई डेंट वांट टू शो द होल थिंग ऑन यूट्यूब, बट मेरे इंस्टाग्राम पे ज़रूर जब वो पिक्चर्स लग जाएंगी तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। बट मैंने आपको बेड पे रख के उसको दिखा दिया, सो यू कैन जस्ट थिंक इमेजिन। एंड वेरी हैप्पी विद माई एयर फ्रायर, अल्हम्दुलिल्लाह, thanks to my in-laws. They're very very sweet and kind, and we really needed one, so I'm glad that they gifted this to us. Very happy with it. और आजकल कोई सेल भी चली हुई थी तो we got a good deal on it. एंड बस यही है गाइज। अब मैं ज़रा सा जाके चाय शाय पीती हूँ। थोड़ा सा मेरे यहाँ पे सर में इधर आई डोंट नो क्यों दर्द हो रहा है। आई थिंक प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द लेंसेज, आई एम नॉट श्योर, बट मैं चाय पीती हूँ, दवाई खाती हूँ, रेस्ट करती हूँ। आज के दिन में मेरी और कोई एक्टिविटी भी नहीं है, सो आई एम जस्ट गोना गो क्लीन द रूम। वो जो मैंने मेस मचाया वो चाय पीने के बाद मैं साफ़ करूँगी, तो और कोई एक्टिविटी है नहीं आप लोगों से शेयर करने वाली, तो इसलिए आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर लीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा अच्छी बातें, ताकि हम कमेंट में आपस में बातचीत कर सकें। और आज के लिए यही, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब प्लस द बेल आइकन। आई विल सी यू अगेन वेरी सून। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।